आइए शिवभक्त आज सावन मास के सावन महापुराण में 18 अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा बड़ा ही सुंदर और रोचक है, इसे ज़रूर सुनिए। इसमें भगवान श्री और कृष्ण कन्हैया का भी बड़ा ही सुंदर कथा है। आप ज़रूर पूरा कथा सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधे, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, 10वीं तिथि के महात्म को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के रोज इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल 10वीं के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राजा की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्य के वास्ते, गृहिणी स्त्री पुत्र प्राप्ति के वास्ते, प्राणी मात्र धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि के वास्ते, कन्या पति पाने के लिए, श्रेष्ठ ब्राह्मण यथार्थ यज्ञ इत्यादि के लिए, रोगी अरोगता के लिए, अधिक समय प्रदेश में रहने पर पति के आगमन के लिए पत्नी व्रत करे। इनमें और दूसरे कामों में आशा 10वीं व्रत करें। जिसके द्वारा जिसे दुख हो, जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, वह सावन शुक्ल 10वीं की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करे। रात को चारों दिशाओं में फूल पल्लव चंदन या यो पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शास्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित देव नैवेद्य अलग अलग दीपक दे। ऋतु समय में होने वाले फल देकर उनके काम को कहे, मेरी आशा शोभनीय हो तथा मेरा मनोरथ सिद्ध हो, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। एवं सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दे। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करे। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करे। सोने चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधुओं के सहित स्नान कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो, भक्ति युक्त मन में घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आह्वान कर स्थापना तथा पूजा करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं, इंद्री दिशा देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आसे, अग्नि देवता के कहने से आप अग्नेयी पढ़ी जाती है। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नेयी, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इस विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमा याचना कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर्श से जो 10वीं व्रत करता है वह स्वेच्छा अनुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां करें। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। इसी कथा में सुनते हैं कि भोले बाबा कृष्ण भगवान का एक प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर है। आइए सुनते हैं। एक दिन भोले बाबा अपना बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे। वहाँ पे माता जी जाती हैं, माँ पार्वती। अब कहते हैं, स्वामी, सभी लोग कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, पर आप ही एक हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। आपको भी कुछ करना चाहिए। भोले बाबा कहे, बताओ क्या करूं? तो माता जी कहती हैं कि आप खेती कीजिए। तो भोले बाबा कहे, खेती? इसमें तो बैल चाहिए, ज़मीन चाहिए, कैसे करूँगा? तो माता जी कहती हैं कि ऐसा करिए कि आप कन्हैया के पास चले जाइए, कृष्ण कन्हैया के पास, और वो तो हैं ही बहुत बड़े राजा, आपको ज़मीन भी दे देंगे और उनके पास तो बहुत सारी गैया बछड़े बैल हैं, तो बैल भी दे देंगे, आप आराम से खेती कर लेंगे। भोले बाबा कहते हैं, ठीक है पार्वती, मैं ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ। अब भगवान जी द्वारिका आ गए। द्वारिका आए भोले बाबा, तो हाँ, कन्हैया जी के पास खबर गया कि भोले बाबा आए हैं। तो द्वारिका जी नाथ
द्वारिकाधीश कन्हैया बाहर आते हैं और कहते हैं कि भोले बाबा कहिए क्या बात है, क्या सेवा करूं। तो इस पर बाबा कहते हैं कि कन्हैया मुझे थोड़ा सा ज़मीन चाहिए और मुझे खेती करना है और मुझे बैल भी चाहिए। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं ठीक है, ज़मीन भी आपकी, बैल भी आपकी, आप खेती करिए। क्या खेती करना चाहते हैं? तो कुछ भी कर लेंगे, बताओ तुम, और जो भी मैं खेती करूँगा तो उसमें से तुम्हें भी दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे थोड़े ना करूँगा। खेती तुम्हारी रहेगी, बैल तुम्हारा, तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, करिए खेती। तो क्या करें? तो ठीक है, आलू लगा दीजिए। तो बोले कि तुम बताओ तुम क्या लोगे? तो बोले कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कि आप ही बोलिए। तो बोले कि भोले बाबा कि ठीक है, ऊपर का तुम ले लेना, नीचे का हम ले लेंगे। कृष्ण कन्हैया बोले अच्छा है, ठीक है। अब जब आलू की खेती तैयार हो गई तो कहे अनुसार अपना जैसा तय हुआ था, भोले बाबा ने नीचे का सब आलू कृष्ण कन्हैया के यहाँ चला गया और ऊपर का जितना साग पात था आलू का वो लेकर भोले बाबा बड़ा खुशी से चले वहाँ कैलाश पे। अब माता जी को आवाज़ लगाए कि गौरा देखो मैंने इतना सारा लाया हूँ खेती करके। माता जी कही मुझे तो पता ही था कि कन्हैया कुछ न कुछ जादू कर ही देंगे, और उन्होंने जादू कर दिया। सब आलू रख लिए, आपको घास पात दे दिए। ये मेरे कौन सा काम का है, बस नंदी के काम आएंगे। भोले बाबा कहे अरे इसका कुछ नहीं होता। तो नहीं, ये क्या काम का है? भोले बाबा कहे ठीक है, अब मैं फिर से खेती करूँगा। इस बार मैं नीचे का लूँगा और उन्हें ऊपर का दूँगा। माता जी बोली ठीक है। फिर से गए भगवान जी, बोले द्वारिकाधीश इस बार फिर से खेती होगी और इस बार मैं नीचे का लूँगा, तुम ऊपर के लेना। भगवान जी कहे कृष्ण कन्हैया कि ठीक है, क्या खेती करें? तो हुआ कि गेहूँ बो दिया जाए। तो गेहूँ बो दिया गया। अब गेहूँ बोआया, फसल तैयार हुई, तो ऊपर का पूरा काट के कृष्ण भगवान के यहाँ गया और नीचे का जितना काट कूट के था वो भगवान जी लेके गए। कहे पार्वती मैं देखो कितना सारा सामान खेती का लेके आया हूँ। माता जी कहीं कि मुझे पता था कि भगवान कन्हैया कुछ तो जादू करेंगे ही, इस बार भी आप ठगे गए। पूरा गेहूँ ऊपर का वो ले लिए और पूरा आपको डंठल दे दिए, किसी काम का नहीं है, फेंक दीजिए। बोले अच्छा, मैं फिर से ठग गया, इस बार फिर से खेती करूँगा। और इस बार भोले बाबा कहे कि ना तो उसको ऊपर का दूंगा और ना तो नीचे को दूंगा, उसको बीच का दूंगा। माता जी बोली ठीक है, इस बार फिर कर लीजिए। बड़ा खुशी से आए भोले बाबा, बोले द्वारिकाधीश इस बार फिर खेती करेंगे। कृष्ण कन्हैया कहे हाँ बाबा करिए, भोले बाबा आपका खेती, आपका बैल सब करिए। तो बोले इस बार का खेती में न तो तुमको न ऊपर का भी दूंगा और न तो ऊपर का दूंगा और न नीचे का दूंगा, बीच का दूंगा। तो बोले कृष्ण कन्हैया ठीक है, हम बीच के ही ले लेंगे, आपको जो ले जाना वो ले जाइए। तो बोले क्या खेती करें? तो बोले कि इस बार मक्का का खेती करते हैं। तो बोले भोले बाबा ठीक है, अच्छी बात है। और कृष्ण कन्हैया मक्का का बोले तो भोले बाबा मक्का का ही बो दिए। अब मक्का का खेती तैयार हो गया, फसल कटी और जैसा कहा गया था शर्त के अनुसार उस प्रकार भोले बाबा ऊपर का भी लिए और नीचे का भी लिए और बीच का कृष्ण कन्हैया के यहाँ गया। अब जब माता जी के पास लेके गए भोले बाबा, बोले देखो पार्वती इस बार मैं ऊपर का भी लाया हूँ नीचे का भी लाया हूँ, उसको बीच का दे दिया हूँ, उसके पास कुछ नहीं है। माता जी कहीं भोले बाबा अब बिल्कुल ही भोले बाबा हैं, आप फिर से ठगे गए ना, न तो ऊपर कुछ है न नीचे कुछ है। इस बार तो बीच में ही फल लगने वाला फसल था मक्का, तो कन्हैया के पास चला गया, आप फिर से ठगे गए। भोले बाबा कहे अरे
मैं कोई भी फसल कर रहा हूँ ठग ही जा रहा हूँ। तब तक वहाँ पे कन्हैया जी पहुँच जाते हैं। आप कहते हैं माते क्या हुआ? तो बोले यही भोले बाबा खेती करके ला रहे हैं अच्छा फसल। कृष्ण भगवान बोले कि माँ ये तो मेरे भोले बाबा है ना, ये भोले बाबा भोले ही बाबा है, इन्हें क्या पता कि फसल ऊपर होती है नीचे होती है बीच में होती है। आप लीजिए आपका तीनों फसल रखा हुआ है। आओ कृष्ण कन्हैया तीनों फसल माता जी के यहाँ पहुँचा देते हैं, अपने दल बल के साथ भेजवा देते हैं। अब बोलते हैं मेरे भोले बाबा ही हैं। इसी प्रकार भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं, इनका अलग ही अलौकिक कथा है। आइए भोले बाबा की या माता जी की छोटी सी आरती कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कोई भी इस कथा को देख रहे होंगे सुन रहे होंगे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।